अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है, और इसके बाद इसमें जो है वो हम कंप्यूटेशन ऑफ मीन को पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन कैसे फाइंड करते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे करते हैं और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में कैसे करते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? A measure of central tendency is defined as a single value that is considered most representative of the whole data। एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे उसे हम कहते हैं कि ये उस डाटा का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये उस डाटा की सेंट्रल वैल्यू है। यहाँ इसकी एक और डेफिनेशन है, अ डिस्क्रिप्टिव मेजर डैट इंडिकेट द सेंट्रल पोजीशन इन अ सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो डाटा की सेंट्रल पोजीशन को शो करवाता है, वो डाटा की सेंट्रल पोजीशन बताता है कि डाटा की सेंट्रल पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास से स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनकी पॉकेट मनी कितनी है, कि उनको रोज़ कितनी पॉकेट मनी मिलती है, सबसे बारी बारी पूछ लिया। फिर जब हम उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो एक सिंगल वैल्यू आएगी। वो सिंगल वैल्यू से हम बताएंगे कि जो एवरेज बच्चों की जो एवरेज पॉकेट मनी है वो इतनी है। अब नेक्स्ट जो है इसमें चलते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड कैसे करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम एवरेज को फाइंड करते हैं। एवरेज जो है वो इज़ द सेंट्रल वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द डाटा। एवरेज क्या है कि एक सेंट्रल वैल्यू है जो डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। एवरेज एंड टाइप्स ऑफ एवरेज। अब इसकी टाइप्स में हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं इसकी, एक है मैथमेटिकली और दूसरी है कि पोजीशन के लिहाज से। मैथमेटिकली में हमारे पास अरिथमेटिक मीन है जिसे हम आम तौर पे मीन भी कहते हैं। सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है और थर्ड हार्मोनिक मीन है। पोजीशन में हमारे पास मीडियन है और मॉड है। मीडियन जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन बताती है डाटा की, और इसमें हम आज जो है वो सबसे पहली जो इसकी टाइप है एवरेज की, अरिथमेटिक मीन जो है वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसको कंप्यूट कैसे करते हैं न्यूमेरिकली। कंप्यूटेशन ऑफ मीन, देयर आर 3 मेथड्स टू कंप्यूट अरिथमेटिक मीन और वी कैन से दैट मीन। जो हम 3 मेथड हैं वो यूज़ करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन के लिए। उसमें सबसे पहला डायरेक्ट मेथड है, दूसरा जो है वो अज्यूमिंग मेथड या इसे इनडायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। थर्ड वन जो है वो इसमें कोडिंग मेथड। अब हम डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड और कोडिंग मेथड तीनों में हम जो है वो इंडिविजुअल सीरीज से भी क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्रीट डाटा के क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्टीन्यूस डाटा के क्वेश्चन भी करेंगे। मतलब कि हम डायरेक्ट मेथड से भी तीनों के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अज्यूमिंग मेथड से भी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस तीनों के जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, और कोडिंग मेथड में भी हम जो है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टीन्यूस डाटा के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे कि आप पहले वाले बॉक्स में देख सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ की हेडिंग ऊपर गिवन है। इसमें आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज़ गिवन है एक्स, उसमें वैल्यूज़ हैं 3, 2, 1, 5, 4। इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले करना है कि एक्स को सम कर लेना है, एक्स को जमा कर लेना है। इसे हम कहते हैं ये समीशन एक्स है। और इसमें अगर आप सम करें तो हमारे पास आएगा 15। 3 + 2 + 1 + 5 + 4, ये हमारे पास आ गया 15। अब नीचे फार्मूला लिखा हुआ है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब समीशन एक्स हमारे पास क्या है 15, और एन हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं हमें एक्स में गिवन, तो एन हमारा 5 होगा। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्स बार का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3।
ये था इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन। अब दूसरा हम चलते हैं डिस्क्रीट डाटा की तरफ। डिस्क्रीट डाटा में आपको एक्स गिवन होगा और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे कि पीछे वाले लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्क्रीट रॉ डाटा को डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको बताया था। अब एक्स जो है हमारे पास वो है 3, 4, 5, 4 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 4, 2, 6, 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यूज़ को एफ़ की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास एक नया कॉलम बन जाएगा जिसे हमने लिखना है एफ एक्स। अब एफ़ और एक्स को इकट्ठा लिखा है। आपको भी पता है कि जिधर कोई भी साइन ना हो उधर मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो एफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 बार 12, 4 2 बार 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 30 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 4 आएगा। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने सिर्फ एक्स को जमा किया था, इसमें हमने एफ़ को भी जमा करना है और एफ एक्स जो हमने कॉलम बनाया उसको भी जमा कर लेना है। फ्रीक्वेंसी को जमा करेंगे, समीशन एफ आएगा हमारे पास 13, 4 + 2 + 6 + 1 = 13। अब इसको सम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54। ये आएगा समीशन एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कॉलम का सम। अब नीचे मीन का फार्मूला लिखा हुआ है। डिस्क्रीट डाटा में हम फार्मूला यूज़ करते हैं समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। जो समीशन एफ एक्स आया 54 वो ऊपर आएगा, डिवाइड में आपके पास समीशन एफ आएगा 13, डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.15। ये आपके मीन का आंसर है, अरिथमेटिक मीन का। थर्ड चलते हैं कॉन्टीन्यूस डाटा की तरफ। कॉन्टीन्यूस डाटा में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, क्लासेस होती हैं और साथ फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले एक्स को फाइंड करते हैं। एक्स को हम मिड पॉइंट कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, क्लासेस को जमा करके डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट क्लास को जमा करें 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये 3 आएगा। फिर आप करेंगे 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आएगा 5। फिर आप करेंगे 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आएगा 7। फिर आप करेंगे 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आएगा 9। अब इसके बाद आपने उसी तरह जैसे डिस्क्रीट में किया था वैसे ही आपने एक्स की वैल्यूज़ को एफ़ की वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करके एफ एक्स फाइंड कर लेना है। एफ एक्स फाइंड करेंगे तो उसके बाद आपने उसी तरह ही जैसे डिस्क्रीट में सेम क्वेश्चन अब नीचे से वैसे ही है, आपने एफ़ का सम कर लेना है और एफ एक्स का सम कर लेना है। फार्मूला सेम ही वही होगा, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ़। तो समीशन एफ एक्स हमारे पास क्या है 56 और समीशन एफ हमारे पास क्या है 10। 56 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास आंसर आ गया 5.6। डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस में सिर्फ यही फ़र्क है कि डिस्क्रीट में हमारे पास एक्स ऑलरेडी होता है, लेकिन कॉन्टीन्यूस में हमारे पास क्लासेस या ग्रुप्स होते हैं, उसमें से हमने एक्स खुद फाइंड करना होता है। बाकी नीचे से जो फार्मूला है इसका वो सेम होगा, बाकी प्रोसेस सेम होगा। उसके बाद दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है अज्यूमिंग मेथड। हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे बाय अज्यूमिंग मेथड। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कोई भी एक वैल्यू जो है उसको एज अ मीन अज्यूम कर लेंगे। एक्स में से कोई भी एक वैल्यू को एज अ मीन अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ के क्वेश्चन को देखें तो एक्स है हमारे पास 3, 2, 1, 5, 4। अब इसमें से कोई भी एक वैल्यू, एक्स की कोई भी एक वैल्यू आप अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन है। जैसे इसमें हमने अज्यूम किया हुआ है a = 3, हमने a की वैल्यू 3 रखी हुई है, मतलब हमारा अज्यूम मीन क्या है 3। अब इसमें हम नेक्स्ट क्या करेंगे, d फाइंड करेंगे। d कैसे फाइंड करेंगे हम, d होगा हमारे पास d = x - a, मतलब x की हर वैल्यू में से हम जो a की वैल्यू अज्यूम की हुई है उसे माइनस करेंगे। मतलब 3 फर्स्ट वैल्यू x की हमारे पास क्या है 3, उसमें से हम a की वैल्यू माइनस करेंगे, 3 - 3 0 आ गया। फिर सेकंड x की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 में से 3 माइनस करेंगे, 2 - 3 -1, 1 - 3 -2, 5 - 3 2, 4 - 3 1। इस तरह हमने क्या किया, हमने x की हर वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस किया, इसे हमने नाम रख लिया d।
डी आपने इसका नाम रख लिया। अब इसको आप सम करेंगे, समीशन डी आपके पास आ जाएगा। इधर हमारे पास सम क्या है, ज़ीरो, तो ज़रूरी नहीं है ये ज़ीरो ही आए, इधर सम क्या आ रहा है हमारे पास, ज़ीरो। अब अज्यूमिंग मेथड में हमारे पास मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी ओवर एन। अब इसमें हमारे पास जो हमने अज्यूम की हुई थी वैल्यू जिससे डेविएशन लिया है उसको हम प्लस भी कर रहे हैं। ए हमारे पास क्या आया था, 3, ए की जगह 3 आ गया, प्लस समीशन डी हमारे पास क्या है, 0, 0 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो 0 डिवाइडेड बाय 5 0 आ गया, प्लस 3, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया मीन का, 3। नेक्स्ट डिस्क्रीट डाटा में देखें, उसी तरह आपको एक्स और एफ गिवन होगा, आपने इसमें से क्या निकाल लेना है, डी। डी सेम उसी तरह ही निकालेंगे, डी का फार्मूला वही यूज़ होगा जो आपने इंडिविजुअल सीरीज़ में यूज़ किया। इधर मैंने दोबारा फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन ये फाइंड उसी तरह ही मैंने किया है। अज्यूम मीन हमने 3 लिया हुआ है, 3 - 3 0 आ गया, 4 - 3 1 आ गया, 5 - 3 2 आ गया, 4 - 3 1 आ गया। ये हमारे पास डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने समीशन एफ किया था और समीशन एफ एक्स किया था, इसी तरह हम क्या करेंगे, समीशन एफ करेंगे और इधर समीशन एफ डी करेंगे। सिर्फ सिंपल ये चेंज आया है कि जिधर समीशन एफ एक्स करते थे उधर हम समीशन एफ डी कर रहे हैं। तो मीन का फार्मूला देखें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ए हमने क्या रखा हुआ था, 3, प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 15, डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 13। 15 डिवाइडेड बाय 13 किया और फिर प्लस 3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4.15। अब नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस डाटा देखें, उसी तरह आपके पास क्लासेस गिवन है, एफ गिवन है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स निकाल लेना है, मिड पॉइंट जैसे आपने डायरेक्ट में एक्स निकाला था उसी तरह इधर भी आपने एक्स निकाल लेना है। क्लासेस को जमा करके डिवाइडेड बाय 2, 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 3 आ गया, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2 7 आ गया, 8 + 10 डिवाइडेड बाय 2 9 आ गया आपके पास। अब सेम उसी तरह आपने जैसे डिस्क्रीट क्वेश्चन में किया है उसी तरह आपने डी फाइंड कर लेना है। एक्स में से कोई भी एक वैल्यू जो आपने ए रखी हुई है, हमने इधर ए 3 लिया हुआ है, तो 3 - 3 0 आ गया, 5 - 3 2 आ गया, 7 - 3 जो है वो 4 आ गया, 9 - 3 6 आ गया। अब सेम उसी तरह आपने क्या करना है, एफ़ के कॉलम को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास एफ डी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है वो एफ़ की पहली वैल्यू 3 है, 3 × 0 करेंगे तो 0 आ गया, 2 × 2 किया 4 आ गया, 4 × 4 किया 16 आ गया, 1 × 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा। आपने समीशन एफ कर लेना है और समीशन एफ डी कर लेना है। नीचे मीन का फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, हमने अज्यूम मीन 3 लिया हुआ है, प्लस समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास 26 आई है और उसके बाद समीशन एफ की वैल्यू जो डिवाइड में आनी है वो हमारे पास 10 है। 26 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 2.6 आएगा, 2.6 + 3 करेंगे तो 5.6 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड में भी जो आंसर थे वो यही आए थे। इंडिविजुअल सीरीज़ में 3 आया था, डिस्क्रीट डाटा में 4.15 आया था और कॉन्टिन्यूस डाटा में हमारे पास 5.6 आया था। और एज्यूमिंग मेथड में भी हमारे पास सेम वही आंसर आए हैं, 3 4.15 5.6। इनके आंसर जो हैं वो सेम ही आते हैं, बस टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जो है अज्यूमिंग मेथड से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, कोडिंग से भी आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड मेथड है अरिथमेटिक मीन जो कंप्यूट करने का, वो है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड जो है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस डाटा में हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें इंटरवल चाहिए होता है, तो इंटरवल सिर्फ क्लासेस में या ग्रुप्स में ही आपको मिल सकता है। तो इसे देखते हैं। कॉन्टिन्यूस डाटा है हमारे पास, क्लासेस गिवन है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8,
8 से 10, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 4, 1। ये दो कॉलम आपको गिवन होंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्स फाइंड कर लेना है। एक्स उसी तरह आपने फाइंड करना है, एक्स को मिड पॉइंट कहते हैं, जैसे डायरेक्ट में किया, जैसे आपने अज्यूमिंग मेथड में किया, उसी तरह इधर करना है। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की पहली वैल्यू आ गई 3। फिर नेक्स्ट क्लास को प्लस करना है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई 5। अब नेक्स्ट क्लास को प्लस करें, 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2, एक्स की भी तीसरी वैल्यू हमारे पास 7। इस नेक्स्ट हमारे पास 8 + 10 है, 8 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास एक्स की क्या आ गई 9। एक्स फाइंड करने के बाद आपने क्या कर लिया, डी फाइंड। डी जैसे आपने अज्यूमिंग मेथड में किया था उसी तरह ही इधर करना है। एक्स माइनस ए हमने इधर भी 3 लिया हुआ है। 3 - 3 0, 5 - 3 2, 7 - 3 4, 9 - 3 6। अब इसमें हमने क्या करना है, इंटरवल ले लिया। इंटरवल आप देख लें क्लासेस में कितने का इंटरवल है, तो इसमें 2 का इंटरवल है। क्लासेस में जो इनका डिफरेंस है हर क्लास का, वो अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का, वो 2 है। तो h हमारे पास 2 होगा। तो d को डिवाइड कर देना है आपने h पे। जो d की वैल्यूज आई होंगी उनको डिवाइड करना है आपने इंटरवल पे। d की पहली वैल्यू 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट जो है d की दूसरी वैल्यू 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट d की वैल्यू 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो d की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये आपके पास u की वैल्यू आ गई है। अब u की वैल्यूज़ को आपने f की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप पीछे एज्यूमिंग मेथड में d की वैल्यू को f की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह इसमें f की वैल्यूज़ को u की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली वैल्यू f की 3 है और u की 0 है, तो 0 आ जाएगा। f की दूसरी वैल्यू 2 है और u की दूसरी वैल्यू आपके पास 1 है, तो 2 आ जाएगा। f की तीसरी वैल्यू 4 है और u की तीसरी वैल्यू आपके पास 2 है, तो 4 × 2 8 आ गया। 1 × 3 3 आ गया। अब सम किस किस का करना है, आपने f के कॉलम का सम कर लेना है और fu के कॉलम का सम कर लेना है। f के कॉलम का सम आपके पास आएगा 3 + 2 + 4 + 1 = 10, और fu के कॉलम का सम आपके पास आएगा 0 + 2 + 8 + 3 = 13। फार्मूला आपने लिख लेना है, x बार = a + समीशन fu ओवर समीशन f × h। अब इसमें a की वैल्यू हमने 3 ली हुई थी, 3 आ गया, प्लस fu की वैल्यू हमारे पास समीशन fu की 13 आई हुई है, वो पुट करेंगे। डिवाइड में समीशन f की वैल्यू हमारे पास 10 आई हुई है, वो पुट करेंगे। मल्टीप्लाई बाय h जो हमारे पास इंटरवल है 2 का, 13 डिवाइडेड बाय 10 आएगा 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस कर लेंगे इसमें हम 3, तो आंसर आया 5.6। इसका आंसर भी सेम आया जैसे कि डायरेक्ट मेथड में भी 5.6 था कंटिन्यूस डाटा का, और अज्यूमिंग मेथड में भी 5.6 ही आंसर था कंटिन्यूस डाटा का, और कोडिंग मेथड में भी हमारे पास आंसर क्या है 5.6। तो इनके आंसर जो हैं वो सेम ही आएंगे। इसमें फ़र्क ये है कि ये डिफरेंट मेथड्स हैं, इन डिफरेंट मेथड्स को हम यूज़ करके मीन जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं तो उसमें आप अज्यूमिंग मेथड यूज़ कर लें, डेविएशन लेके आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। कोडिंग में भी इसी तरह ही है कि आप जब डेविएशन ले गए या डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो थोड़ी छोटी हो जाएंगी और उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो कंटिन्यूस